राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको कामदा एकादशी की कथा सुनाऊंगी। कामदा एकादशी को कहीं कहीं पर ग्यारस भी कहा जाता है और एकादशी महीने में 2 बार आती है। एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है और हमारे पूर्वजों को भी पाप से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। तो एकादशी का व्रत जरूर करें। अगर आप व्रत ना करें तो पूजा जरूर से करें। एकादशी की कथा सुनने से पहले अपने सीधे हाथ में हम थोड़े से तिल और फूल ले लेंगे, क्योंकि कोई भी कथा हमें खाली हाथ नहीं सुननी होती है। तो मैंने हाथ में तिल और पुष्प ले लिया है। अभी हम कथा शुरू करने वाले हैं, तो चलिए कथा शुरू करते हैं। आज चैत्र पक्ष के शुक्ल मास की एकादशी तिथि है। इसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर इसे ग्यारस भी कहा जाता है। कामदा का अर्थ है सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली। ऐसा माना जाता है इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, कामदा एकादशी भी उसी प्रकार मनुष्य के सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। कामदा एकादशी की कथा मात्र सुनने से ही मनुष्य को हजारों यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है और सौभाग्य मिलता है और उसके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको कामदा एकादशी की बहुत ही दुर्लभ कथा सुनाती हूँ। आप बहुत ही प्रसन्नचित्त और एकाग्र मन से कथा को सुनिए। आइए श्री भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के प्रिय सखा अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे जगदीश, मुझे कृपया चैत्र पक्ष के शुक्ल मास की एकादशी की कथा का वर्णन सुनाइए। इस कथा को किस नाम से जाना जाता है और इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यही प्रश्न राजा दिलीप ने वशिष्ठ से किया था। अब मैं तुम्हें एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन समय में भागीपुरी नाम का एक राज्य था, जिसमें पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर वास किया करते थे। उसी नगर में ललित एवं ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास किया करते थे और विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग होने के डर से मात्र व्याकुल हो जाते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहाँ गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहे थे। उस समय वहाँ पर उसकी प्रियतमा ललिता उपस्थित नहीं थी। अचानक से उसका ध्यान ललिता को स्मरण करने में लग गया। इसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटा ने उसकी शिकायत राजा पुंडरीक से की। इस प्रकार राजा ने क्रोधवश उसको श्राप दे दिया और कहा, अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी पत्नी को याद कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य होके अपने कर्मों का फल भोगेगा, और उसको श्राप दे दिया। ललित उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से भयंकर दैत्य के रूप में परिवर्तित हो गया। उसका मुख विकराल हो गया। उसके नयन सूर्य और चंद्रमा के समान प्रदीप्त हो गए। उसके मुख से भयंकर ज्वाला निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंधरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका पूरा शरीर 8 योजन लंबा हो गया। इस प्रकार राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुखों को भोगने लगा। अपने प्रियतम का ऐसा हाल देखने पर ललिता व्याकुल हो उठी। अपने पति के उद्धार के लिए ललिता सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त कराऊं। राक्षस बना हुआ ललित घोर वनों में अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती
और उसको इस तरह पाप करता देखकर रोती रहती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलती चलती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह भागी भागी आश्रम में गई और बहुत ही दंडवत भाव से मुनि को प्रणाम करते हुए बोली, हे महर्षि, मैं वीर दानवा गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से दैत्य बन गया है और उससे मुझे घोर दुख हो रहा है। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। कृपया मुझे उस श्राप को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। समस्त वृत्तांत सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत्र पक्ष के शुक्ल मास की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी कहा जाता है। उस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है कामदा एकादशी। यदि तुम विधिवत उसका व्रत करो और पूजा करो तो तुम्हारा पति इस दैत्य योनि से शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा और एकादशी का व्रत करने के बाद उसका सारा फल अपने पति को दे देगी तो वह सहज ही इस राक्षस रूपी दैत्य योनि से मुक्त हो जाएगा। श्रृंगी मुनि के ये वचन सुनकर ललिता ने बहुत ही विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ऋषियों के सम्मुख अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान नारायण के समक्ष प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने यह एकादशी का व्रत किया है, इसका सारा फल मेरे पति को दे दिया जाए और दैत्य रूपी राक्षस योनि से उसकी मुक्ति हो जाए। एकादशी का फल पाने से उसका पति एकदम से ठीक हो गया और उसका रूप पहले जैसा हो गया और इस प्रकार ललित सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर ललिता के साथ फिर से विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से ललित पहले की तरह सुंदर हो गया और मृत्यु के पश्चात दोनों पुष्पक विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कामदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और राक्षस रूपी दैत्य योनि से भी मुक्ति मिलती है और ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मनुष्य की मुक्ति होती है अगर कोई मनुष्य कामदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करता है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि इससे उत्तम कोई व्रत नहीं है। अगर कोई मनुष्य कामदा एकादशी की कथा सुनता है और उसके महत्म्यों को बहुत ही चित्त मन से सुनता है तो उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसके सभी पाप नष्ट होते हैं। इस प्रकार ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत करके अपने पति को दैत्य रूपी योनि से मुक्त कराया है। हे मनुष्य, अगर कोई प्राणी कामदा एकादशी का व्रत और कथा सुनता है तो उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा उसके पूर्वजों को भी पापों से मुक्ति मिलती है। तो ये थी कामदा एकादशी की कथा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण प्रभु की जय। कोई भी कथा हमें अकेले नहीं सुननी चाहिए, इसके साथ हम एक विनायक जी की कथा सुनेंगे। एक बार एक बुढ़िया थी जो विनायक जी की बहुत ही पूजा करती थी और रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती और रोजाना गणेश जी गल जाते। उस बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया कारीगर के पास गई, कारीगर भैया मुझे पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर ने कहा कि जब तक हम तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे तो हमारी दीवार खड़ी हो जाएगी। तब बुढ़िया ने मन ही मन कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए और कारीगर जब भी दीवार बनाते वह टेढ़ी हो जाती। कारीगर जब भी दीवार बनाते वह टेढ़ी हो जाती। सुबह से शाम हो गई। इस प्रकार और शाम को सेठ जी भी वहाँ पर आ गए और सेठ जी ने कहा कि भाई आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। तब कारीगर ने सेठ जी को सारी बात सुनाई और सेठ जी ने कहा कि मुझे उस बुढ़िया माई के पास लेके चलो। तो बुढ़िया माई तब कारीगर सेठ जी को बूढ़ी माई के घर ले गए। सेठ जी ने बूढ़ी माई से कहा कि बूढ़ी माई जी, मैं आपको मिट्टी के नहीं सोने के गणेश जी बनवा के दूंगा, पर आप हमारी दीवार सीधी करा दो। और इस प्रकार गणेश जी सारी बात सुन रहे थे।
तब गणेश जी ने उनकी दीवार सीधी कर दी और सेठ जी ने भी बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। हे गणेश जी भगवान, जिस प्रकार सेठ जी के साथ पहले की ऐसे किसी के साथ नहीं करना, और जैसे सेठ जी के साथ बाद में की ऐसे सबके साथ करना। कहते सुनते हुकारा भरते हुए जो भी कोई इस कहानी को सुन रहा है उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय विनायक जी महाराज। और इस प्रकार हमारी दोनों कथाएं पूर्ण होती हैं। जो पुष्प और तिल हमारे हाथ में हैं, फूल हम भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे, और थोड़े से तिल हम भगवान विष्णु के चरणों में, लड्डू गोपाल के चरणों में, और थोड़े से तिल हम दिए में डाल देंगे। थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डालकर जल के लोटे को सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। इस तरह से हमारी एकादशी की कथा पूर्ण होती है। और